युद्ध खत्म होते ही अर्जुन का दिव्य रथ जलकर राख क्यों हो जाता है? श्री कृष्ण का वो गुप्त रहस्य और हनुमान जी का अद्भुत रक्षा कवच जानेंगे आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी को। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। कल्पना कीजिए उस पल को जब 18 दिनों की भयंकर लड़ाई खत्म हो चुकी थी। कुरुक्षेत्र का विशाल मैदान शवों से पट गया था। माँ गंगा की लहरें भी शायद खून से लाल होकर रो रही थी। पिता पुत्र, भाई भाई, गुरु शिष्य, सब कुछ समाप्त हो चुका था। अर्जुन, वो महान धनुर्धर जिसके बाणों ने भीष्म पितामह को सरसैया पर सुला दिया, द्रोणाचार्य को धराशायी किया और कर्ण को उसकी अंतिम सांस तक चुनौती दी। वो अब थक चुका था, लेकिन विजय का हल्का सा गर्व मन में लिए था। अपने उसी प्रसिद्ध दिव्य रथ पर बैठा था। उसके सारथी भगवान स्वयं श्री कृष्ण थे, जो न सिर्फ रथ चला रहे थे बल्कि हर पल अर्जुन की रक्षा भी कर रहे थे। रथ के ऊपर ध्वज था जिस पर पवन पुत्र हनुमान जी, राम भक्त, अजय शक्ति, जिनकी एक गर्जना से दुश्मनों के दिल कांप जाते थे, वो भी विराजमान थे। रथ धीरे धीरे युद्ध भूमि से लौट रहा था। शाम की सुनहरी किरणें रथ पर पड़ रही थी, जैसे ईश्वर खुद विदाई दे रहे हों। तभी एक कोमल लेकिन अटल आवाज़ आई, पार्थ, पहले तुम रथ से उतरो। अर्जुन ने थोड़ा आश्चर्य से अपनी आंखें उठाईं। गुरु की आज्ञा थी। उन्होंने बिना सवाल किए रथ से उतर गए। उनके पैर जमीन पर पड़े। फिर भगवान श्री कृष्ण ने ऊपर की ओर देखा, बहुत प्यार और कृतज्ञता भरी नज़र से, और बोले, बजरंगबली जी, अब आप भी जा सकते हैं। आपकी कृपा और भक्ति ने इन 18 दिनों तक हमारी रक्षा की है। जय श्री राम। हनुमान जी मुस्कुराए। उनकी आंखों में राम नाम की याद थी और उनके राम नाम की चमक उठी। एक पल में वो ध्वज से अंतर्ध्यान हो गए और ठीक उसी क्षण धूं 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 कर रथ जलने लगा। पूरे रथ में भयंकर आग की लपटें उठी, लकड़ी चटकने की तेज आवाज़ें, घोड़ों की चीखें, घना धुआं। देखते ही देखते वो दिव्य रथ, जो पूरे युद्ध में अजेय रहा था, राख का एक छोटा सा ढेर बनकर रह गया। घोड़े भी उसी आग में समा गए। अर्जुन वहीं खड़े रह गए। उनके घुटने थरथरा गए, आंखों से आंसू की धारा बह निकली, गला रुंध गया, हाथ कांपने लगे और बोले, हे केशव, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? मेरा वो दिव्य रथ जो पूरे युद्ध में मेरी ढाल बना रहा, जो मुझे हर अस्त्र से बचाता रहा, अचानक कैसे जल गया, कैसे राख हो गया? प्रभु बताइए, ये रहस्य क्या है? दोस्तों, आज हम उस पल की गहराई में उतरेंगे जहां अर्जुन का घमंड पूरी तरह टूट गया, जहां कृष्ण की अपार करुणा और संकल्प शक्ति दिखाई दी, और जहां हनुमान जी की निश्चल भक्ति ने एक अदृश्य कवच को बनाए रखा था। ये कहानी सिर्फ महाभारत की नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो सोचता है कि वो अकेले जीत रहा है, लेकिन असल में कोई न कोई हनुमान जी की तरह उसकी रक्षा कर रहा होता है। कोई कृष्ण की तरह सारथी बनकर मार्ग दिखा रहा होता है। तो आंखें बंद कीजिए, दिल खोल लीजिए और सुनिए इस अनसुने महाभारत के रहस्य को, जो दिल को छू लेने वाला है। इसी हर छोटी से छोटी जानकारी से भरे इस रहस्य को, शांति पर्व और शल्य पर्व से जुड़ी हर जानकारी के साथ। तो सबसे पहले जानते हैं रथ की उत्पत्ति के बारे में। ये कोई साधारण रथ नहीं था। इसकी कहानी शुरू होती है खांडव वन दहन से। खांडव वन इंद्रप्रस्थ के पास था। वहाँ नागराज तक्षक रहते थे। अग्निदेव को बहुत दिनों से भूख लगी थी, क्योंकि उन्होंने बहुत यज्ञों में घी पिया था, जिससे उन्हें अजीर्ण हो गया था। ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि खांडव वन जलाकर ही उनकी भूख मिटेगी। अग्निदेव
अर्जुन और कृष्ण के पास गए। उन्होंने मदद मांगी। अर्जुन और कृष्ण ने अग्निदेव की रक्षा के लिए वन जलाया। इंद्र ने बादलों से पानी बरसाया, लेकिन अर्जुन के दिव्य बाणों ने पानी को रोक दिया। कृष्ण के चक्र से दुश्मनों को रोका गया। अग्निदेव प्रसन्न हुए क्योंकि पूरा वन जल गया था और उनकी भूख शांत हो गई थी। उन्होंने अर्जुन को वरदान दिया। उन्होंने अर्जुन को 2 अक्षय तुरीर बाण दिए। ऐसे बाण थे जो कभी खत्म नहीं होते थे। एक दिव्य रथ दिया जो विश्वकर्मा द्वारा बनाया गया था। 4 दिव्य घोड़े दिए जो गंधर्व लोक के सफ़ेद रंग के बादलों जैसे हवा या मन से भी तेज चलते थे। इनके नाम कुछ ग्रंथों में बलाहक, मेघपुष्प, शैल्व और सुग्रीव जैसे बताए जाते हैं। घोड़ों को ब्रह्मा का वरदान था कि साधारण हथियार उन्हें मार नहीं सकते। रथ पर सुनहरी छत्र, मोरपंख की सजावट और ध्वज दंड थे। रथ इतना भव्य था कि देखने वाले की आंखें चौंधिया जाती थी। यह रथ देवताओं और दानवों द्वारा भी अजेय था। इसमें हर तरह के अस्त्र पहले से लादे गए थे, लेकिन कृष्ण ने तुरंत चेतावनी दी, पार्थ, इस रथ को पूरा करने के लिए हनुमान जी की कृपा जरूरी है। उनसे प्रार्थना करो कि वो ध्वज पर विराजमान हों। बिना उनकी भक्ति के ये सिर्फ लकड़ी और धातु का ढांचा है। अर्जुन ने प्रार्थना की कि हनुमान जी ने वादा किया और हनुमान जी रथ पर विराजमान हो गए। इस तरह रथ का नाम पड़ा कपि ध्वज। कपि यानी कि वानर, यानी कि हनुमान जी। अब जानते हैं रामेश्वरम का वो भावुक पल जब अर्जुन का घमंड हनुमान जी ने तोड़ा और अर्जुन को सबक सिखाया। एक बार अर्जुन तीर्थ यात्रा पर दक्षिण गए हुए थे। वहाँ वे रामेश्वरम पहुँचे। वहाँ उन्होंने राम सेतु देखा, जो पत्थरों का पुल था जिसे वानर सेना ने बनाया था। अर्जुन के मन में घमंड जागा। उन्होंने कहा, अगर मैं राम के साथ होता तो बाणों से पुल बना देता। वानरों की क्या ज़रूरत थी। तभी एक बूढ़ा वानर दिखा। छोटा सा, कमज़ोर सा लगता था, लेकिन आँखों में दिव्य चमक थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए चुनौती दी कि अर्जुन, तुम बाणों का पुल बना दो, मैं देखता हूँ कैसे तुम बनाते हो। अर्जुन ने 3 बार बाणों से मजबूत पुल बनाया, लेकिन जैसे ही उस वानर ने उस पुल पर पैर रखा तो पुल पूरी तरह टूट गया। अर्जुन स्तब्ध रह गए। वानर हंसा और अपना विशाल रूप दिखाया। वो वानर कोई और नहीं, हनुमान जी थे। अर्जुन के आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने सिर झुका लिया और क्षमा मांगी। हनुमान जी ने प्यार से कहा, बेटा, घमंड मत करो। जो राम की कृपा से नहीं होता वो कभी टिकता नहीं। मैं तुम्हारे रथ के ध्वज पर रहूँगा, लेकिन याद रखना, तुम अकेले कुछ नहीं हो, सब ईश्वर की इच्छा है। हनुमान जी ने भीम से भी मुलाकात की थी वनवास के दौरान। भीम ने उन्हें नहीं पहचाना। हनुमान जी ने भीम का अहंकार भी तोड़ा और वादा किया कि वो अर्जुन के रथ पर रहकर पांडवों की गर्जना को और भयानक बनाएंगे। इस घटना के बाद अर्जुन का अहंकार पूरी तरह टूट चुका था। हनुमान जी का स्नेह उनके हृदय में बस गया था। इस तरह हनुमान जी ने अर्जुन का अहंकार तोड़ा और भीम का भी अहंकार तोड़ा। अब चलते 18 दिनों के युद्ध की ओर कि जानते हैं कि रथ कैसे टिका रहा। अब 18 दिनों की भयानक लड़ाई होती है। रथ पर हर रोज दिव्यास्त्रों की बौछार होती है। भीष्म पितामह की ब्रह्मास्त्र, इंद्रास्त्र रथ को झुलसा देते हैं। द्रोणाचार्य के अग्नियास्त्र जो आग बरसाने वाले हैं, वरुणास्त्र पानी बरसाने वाले हैं, ब्रह्मशिरस रथ की लकड़ी चीख उठती है। अश्वत्थामा के नारायण अस्त्र जो भयानक थे, कर्ण के कई अस्त्र खाक कर नागास्त्र जैसे अश्व से नाग से प्रेरित अस्त्र। जब कर्ण ने नागास्त्र छोड़ा, अर्जुन का सिर निशाना था। कृष्ण ने तुरंत रथ को धरती में धंसा लिया। अस्त्र ऊपर से गुजरा, लेकिन रथ अंदर से पूरी तरह जला नहीं। कर्ण का ब्रह्मास्त्र, भगवास्त्र, वासवी शक्ति सब रथ में समा गए।
रथ नकारात्मक ऊर्जा और ज्वाला से सिमर रहा था, फिर भी रथ टिका रहा। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण खुद उस पर बैठे थे। उनकी संकल्प शक्ति ने हर जले हुए हिस्से को जोड़े रखा था। हनुमान जी ध्वज पर विराजमान थे। उनकी जय श्री राम की गर्जना से कई अस्त्रों की शक्ति कम हो जाती थी। हनुमान जी की भक्ति ने पूरे रथ को दिव्य कवच दे रखा था। अर्जुन हर दिन सोचते, मेरा रथ कितना अजेय है, लेकिन असलियत ये थी कि रथ बहुत पहले ही मर चुका था। सिर्फ दो ईश्वरीय शक्तियाँ उसे सांस दे रही थी, एक कृष्ण की संकल्प शक्ति और दूसरी हनुमान जी की भक्ति। शल्य पर्व में वर्णन है कि रथ पहले ही ब्रह्मास्त्र आदि से जला हुआ था, लेकिन कृष्ण के बैठे रहने से वह टूटा नहीं। अब चलते हैं युद्ध समाप्त की ओर। युद्ध खत्म हो चुका था, पांडवों की विजय हो चुकी थी, लेकिन पांडवों को खुशी नहीं थी, उन्हें सिर्फ शोक था। अर्जुन और कृष्ण रथ पर लौट रहे थे। शाम ढल रही थी। कृष्ण ने बहुत प्यार से कहा, पार्थ पहले तुम उतरो। अर्जुन उतरे। फिर कृष्ण ने हनुमान जी से कहा, आप भी जा सकते हैं बजरंगबली। आपकी भक्ति ने आज तक हमें बचाए रखा। कृष्ण के कहते ही हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। हनुमान जी के बाद अब कृष्ण उतरे रथ से और उसी पल रथ में भीषण आग लग गई। बिना किसी दृश्य अग्नि के रथ की चोटी से शुरू होकर पूरा रथ जलने लगा। घोड़े चीखे, रथ चटक चटक कर राख बन गया। अर्जुन रो पड़े, बोले, प्रभु मेरा रथ क्यों जल गया? अब जानते हैं श्री कृष्ण का उस गुप्त रहस्य के बारे में। कृष्ण जी ने अर्जुन को गले लगाया। उनकी आंखों में भी नमी थी। बोले, पार्थ रो मत, सुनो, ये रथ तो बहुत पहले ही जल चुका था। भीष्म, द्रोण, कर्ण आदि के दिव्यास्त्रों से इसे अंदर से भस्म कर दिया था। मैं सारथी बनकर बैठा रहा, इसलिए मेरी संकल्प शक्ति ने इसे टिकाए रखा था। हनुमान जी ध्वज पर थे, इसलिए उनकी भक्ति ने हर ज्वाला को रोक रखा था। अगर मैं पहले उतरता तो तुम भी रथ के साथ जल जाते, इसलिए मैंने तुम्हें पहले उतरने को कहा। अब युद्ध खत्म हो चुका था, तुम्हारा उद्देश्य पूरा हो चुका था, रथ का काम खत्म हो चुका था, इसलिए मैंने इसे छोड़ दिया। अर्जुन घुटनों के बल बैठ गए। कृष्ण के चरण पकड़ लिए। बोले, हे प्रभु, मैं घमंड में था कि मेरा रथ अजेय है, लेकिन असल में आप और हनुमान जी ही मेरी रक्षा कर रहे थे। मैं तो सिर्फ एक माध्यम था। कृष्ण मुस्कुराए, अब समझ आए ना? घमंड छोड़ो, कृपा मानो, अनुग्रह सब कुछ है। तो अब चलिए जानते हैं कि आज के इस रहस्य से, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है। रथ का नाम था कपिध्वज यानी नंदी घोष। कुछ कथाओं में इसको नंदी घोष भी कहा गया है। घोड़े गंधर्व लोक से थे, जो कि ब्रह्मा का वरदान थे। हनुमान जी ने युद्ध के दौरान जय श्री राम की गर्जना की, जिससे दुश्मन भयभीत होते रहते थे। रथ में सैकड़ों अस्त्र समाये थे, लेकिन कृष्ण हनुमान की कृपा से वो टिका रहा। जीवन में हम जितना भी मेहनत करें, असल ताकत ईश्वर की कृपा और भक्ति में है। अहंकार कभी मत करो, हमेशा कृतज्ञ रहो। तो दोस्तों, ये कहानी हमें रुलाती भी है और सिखाती भी है। जब मुश्किल आए, याद रखना, कोई हनुमान जी की तरह आपकी रक्षा कर रहा होगा, तो कोई कृष्ण की तरह सारथी बन रहा होगा। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई है, तो आंखों के आंसू पोंछिए मत। कमेंट में लिखिए, जय श्री कृष्ण, जय हनुमान जी, जय श्री राम। इस कहानी को शेयर करो अपने परिवार और दोस्तों के साथ, क्योंकि आज हर किसी को ये याद दिलाने की ज़रूरत है कि हम अकेले नहीं हैं और हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। मिलते हैं
अगले महाभारत की रहस्य के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्ण।